नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा भी रहना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाली हूँ जो कि हाल ही में सब लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि इस समय देखिए कुदरत का कहर जो है कितना अजीब हो रहा है। सब कुछ कुदरत का कहर इस कदर बरस रहा है कि भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा है, किधर जाएं किधर ना जाएं। तो दोस्तों, हम कुछ चंद लोगों के कारनामे से आज पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया परेशान है। और अधिकतर देखो तो जहाँ गंगा माता ने अपना रौद्र रूप ले लिया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों की ही गलती है। हम लोगों की वजह से ही माँ गंगा ने रौद्र रूप लिया, क्योंकि वो पाप को देखते देखते बहुत ऊपर हो गया सर से पानी, इसलिए वो अपना सब कुछ जो है रौद्र रूप रख ली। देखिए, कभी ऐसा हमने अपनी जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र में मैंने कभी वैष्णो देवी में ऐसा कहर नहीं देखा, जो कि माँ वैष्णो के दरबार में श्रद्धालु अपनी दुखों का फरियाद सुनाने माँ को जाते हैं, और जो है वहीं पे लोग पहाड़ों के नीचे दब कर मर जाते हैं। ये स्वयं माँ का क्रोध ही है जो हम सब पर बरस रहा है, और कुछ नहीं है। ये दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जो भगवान हमसे खुश रहे, माँ जगत जननी हमसे खुश रहें, कभी ऐसा रौद्र रूप ना लेना पड़े उनको। सब लोग सोचते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पाप अत्याचार करते जा रहे हैं, करते जाए। अधिकतर देखिए अस्पतालों में, मंदिरों में कितनी पाप हो रहे हैं, इतने पाप हो रहे हैं। कोई अगर गरीब व्यक्ति दर्शन करने भगवान के जाता है तो उनसे मांग की जाती है पैसों की, इतना पैसा दो उतना पैसा दो तब भगवान का दर्शन कराएंगे। और जो बड़े लोग होते हैं वो पैसे दे के भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। भगवान हमारे दिल में है और श्रद्धा में है, विश्वास में है। हम उन्हें कहाँ ढूंढ रहे हैं कुछ भी पता नहीं है। कहाँ ढूंढ रहे हैं? अपने हृदय में ढूंढिए। प्रभु स्वयं हृदय में बैठे हैं, मंदिरों में नहीं बैठे हैं। मंदिरों में तो एक माथा झुकाना है अपने पाप का, जो है पाप जैसे कहते हैं पाप करो और गंगा में धो लो, उसी तरह हम माथा झुकाने चले जाते हैं, लेकिन हृदय में बैठे हैं प्रभु। वो सब देख रहे हैं तुम्हारे कारनामे को, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इंसान से छुपा सकते हो लेकिन भगवान से कभी नहीं छुपा सकते। वो ईश्वर सब कुछ देख रहा है। आज देखिए जगह जगह बाढ़ का जल स्तर बढ़ रहा है। कुछ पापियों की वजह से कुछ निर्दोष भी मारे जा रहे हैं, कुछ जानवर भी मारे जा रहे हैं। इनको कौन बचाने आएगा? कौन बचाएगा इन्हें? जब खुद कुदरत का कहर बरस रहा है तो इन्हें कौन बचाएगा? कुछ लोग कुछ समय पहले त्रेता में, सतयुग में और द्वापर में तो जो है राक्षसों का आतंक था, तो स्वयं भगवान ने, माँ जगत जननी ने अपना जो है रूप धरकर उनका वध किया। आज कुदरत का कहर खुद बरस रहा है, इसके लिए कौन अवतार लेके आएगा? कोई नहीं अवतार लेगा। हम ही आपको इसे संभालना है और कुछ नहीं। हम ही आपको संभल कर रहना है, सुधर कर रहना है, सत्य पे रहना है, असत्य पे नहीं। दूसरों के दुख को समझे, दूसरों के सुख सुख की कभी अवहेलना ना करें। हम जानते हैं संसार दुखी है, संसार परेशान है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के दुख को देख के हंसते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। सब हमारे अंदर ही कमी है, जो हम खुद अपना रास्ता बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं। ये रौद्र रूप कहाँ जाके थमेगा? ये कलयुग आखिरी कगार पे है। पता नहीं कब भगवान धरती पर आएंगे, लेकिन भगवान के आने से पहले मेरे दोस्तों संभल जाओ।
ये धरती प्रलय, माँ गंगा जिस दिन क्रोध में आ गई उस दिन प्रलय ही प्रलय है। अभी तो कुछ कोना बचा हुआ है, जो मनुष्य अभी शांति से रह रहे हैं उनको ये नहीं पता कि जिस दिन हमारे ऊपर कुदरत का कहर टूटेगा क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। अभी हाल ही में एक जो है वीडियो आया था, वीडियो वायरल हुआ था, ये किसी डॉक्टर ने एक दवा बना दी थी जिससे लाखों मरीज ठीक हो गए थे। कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने पैसों के कारण उनको मार दिया। ये पाप नहीं तो क्या है? चंद पैसों के कारण, अपनी कंपनी बचाने के कारण, अपनी दुकान बचाने के कारण उसको मार दिया गया कि जहाँ ये सक्सेस हो गया जनता ठीक होने लगेगी और हमें कोई पूछेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हम ही आप पाप करते हैं, हम ही आप पुण्य करने भी जाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें पुण्य करने की ज़रूरत ही ना पड़े? बोलिए, हम पाप करेंगे तभी तो हमें पुण्य करना पड़ेगा। हम पाप ही ना करें, हम अच्छे मार्ग पे चलें, अच्छी राह पे चलें, अच्छी शिक्षा करें दें, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। हम ही आपको ये धरती बचानी है, नहीं सुधरेंगे। अभी जो है देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा था, कितने लोगों ने लूटा, इतना लूट लिया, इतना लूट लिया। सोचे अब तो हम आसान सीना चौड़ा करके आराम से बैठे थे, अब माँ गंगा से बचो। बचो कहाँ जाओगे? अब तुम अपना घर छोड़ के भागो। कुछ लोग तो अपने माँ गंगा के दर्शन करने आए थे, कदम कदम पे 2-2 हज़ार रुपये लिए जा रहे थे। हम तो गए नहीं थे, हमें ये सब समझ में नहीं आता है। बाकी जो भी गए थे, वहाँ जो गए थे उनके ऊपर जो बीता है वो आप बीती अपना बताते हैं। और कितना कितना वीडियो वायरल हुआ वो सब भी सब लोग देख रहे थे। तो ये सब कुदरत का कहर है। अधिकतर मंदिरों में, जहाँ भी तीर्थ स्थलों पे जाया जाता, हम भी कई तीर्थ स्थलों पे गए हैं, वहाँ पे देखे हैं बिना पैसों के कोई काम नहीं होता है। वहाँ श्रद्धा नहीं देखी जाती, वहाँ सिर्फ पैसा देखा जाता है। मेरे दोस्तों, हम भगवान से मांगने जाते हैं या उन्हें देने जाते हैं? अरे वो तो खुद ही पूरे संसार का मालिक है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? प्रेम। यदि हम उन्हें प्रेम से पुकारेंगे तो वो, हम जहाँ रहेंगे वहाँ मेरे प्रभु आ जाएंगे। हमें उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें दे रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं। और हमें सुधरने की ज़रूरत है, आपको सुधरने की ज़रूरत है, ना कि कोई बचाने हमें आएगा यहाँ पे। हमें आपको बचाने की, अपनी खुद की रक्षा खुद करनी है। इसलिए हम पाप ना करें और हमेशा सत्य राह पे चलें। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।